नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जांगेड़ स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनो अकेडमी पे। आज की अपनी क्लास रहेगी पीटीटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए जो सामान्य निर्देश हैं, मार्गदर्शन है कि आप लोग इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कुछ सामान्य नियम हैं उनके बारे में इस क्लास में अपन देखेंगे। तो इसमें देखिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कुछ नियम 4-5 नियम हैं, जिसमें पहला नियम तो यह है कि उसमें फॉर्म भरते समय आपकी शुल्क है वो 500 रुपये लगेगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2024 है। उसके बाद में आप लोगों को ये पता होगा कि स्नातक और स्नातकोत्तर में 50% अंक इनके लिए जो अपने कैटेगरी से संबंधित रख रहे हैं, सामान्य श्रेणी और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों के लिए 50 और परसेंट, और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 45% आरक्षण है, जो कि रखा गया है। 5% का आरक्षण देकर के इसको 45% अंक लाने हैं वो अनिवार्य होंगे, जिनकी वजह से आप है वो पीटीटी में फॉर्म है वो भर पाओगे। स्नातक और स्नातकोत्तर में यदि आपके अंक सामान्य कैटेगरी विद्यार्थी के, सामान्य और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विद्यार्थी के यदि 50% से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, और बाकी कैटेगरी के 45% से अंक है वो कम है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसका मतलब यदि आप अभी एग्जाम दे रहे हैं तो आप 50% से अधिक और 45% से अधिक अंक है जो कि लेके आए, जिनसे आप आगे वो आराम से फॉर्म है वो भर सके। उसके बाद में एकल बैठक परीक्षा पद्धति, सिंगल सेटिंग परीक्षा पद्धति। सिंगल सेटिंग परीक्षा पद्धति का मतलब ये होता है कि किसी विद्यार्थी ने 12वीं तो कर ली, उसके बाद में 5-6 साल है वो पढ़ाई छोड़ दी, और फिर उन्होंने 1 साल या 2 साल के साथ में ग्रेजुएशन का जो 3 साल का कोर्स होता है उनको 1 साल में पूरा कर लिया। 1 साल में ग्रेजुएशन है वो ओपन यूनिवर्सिटी या फिर अन्य कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती है, वो 1 साल में ग्रेजुएशन है वो करवा लेती है समय बचाने के चक्कर में। तो इस पद्धति से यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन की है तो भी आप है वो योग्य नहीं है, तो भी आप योग्य नहीं है, फॉर्म इसमें नहीं भर पाओगे। परीक्षा पद्धति में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वह पात्र नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा में बीएपी, बीसीपी, बीएससीपी परीक्षा उत्तीर्ण की है और तत्पश्चात 3 साल की स्नातक उत्तीर्ण की है तो वे पीटीटी 2024 में प्रवेश परीक्षा और योग्यता के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होंगे। उसके बाद में चौथे नंबर पे बीए, बीकॉम, बीएससी शिक्षा शास्त्री परीक्षा के अंतिम वर्ष में, और एमए, एमकॉम, एमएससी आचार्य के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी पीटीटी 2024 परीक्षा हेतु योग्य है। यदि आप अंतिम वर्ष में हैं तो आप योग्य है, लेकिन जिसमें काउंसलिंग होगी उसकी अंतिम तिथि के पूर्व आपकी परीक्षा का परिणाम है वो आया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में इसमें पीटीटी 2024 में प्राप्तांक के आधार पर योग्यता है जो कि तैयार की जाएगी। प्राप्तांक कौन से? पीटीटी की जो प्री परीक्षा होगी उनके अनुसार मेरिट है वो तैयार की जाएगी, ये तो वैसे आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु 5,000 रुपये एग्जाम हो गया, वरीयता सूची जारी हुई और फिर आपसे काउंसलिंग करवाई जाएगी। एग्जाम होने के बाद में आपसे काउंसलिंग करवाई जाएगी, उसलिए 5,000 रुपये आपको भरने होंगे, और ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेकर संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग करने पर राशि में से 200 रुपये की कटौती है वो की जाएगी। 200 रुपये कटौती है वो की जाएगी, और यदि विद्यार्थी शुल्क जमा करवा देता है तत्पश्चात कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं करता है तब उसके 700 रुपये की कटौती है वो की जाएगी। तो ये तो थी अपने राशि से संबंधित कुछ सूचना। उसके बाद में प्रत्येक संकाय जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में उपलब्ध सीटों, कुल सीटों में राजस्थान राज्य के मूल अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार की नियमानुसार आरक्षण की स्थिति है वो होगी। अब आरक्षण व्यवस्था क्या रहेगी तो वो देखिए, इसमें सामान्य निर्देश और आरक्षण व्यवस्था। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16% सीटें इनके लिए रिजर्व रहेगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5%, महिला इनमें 8% सीट विधवा वर्ग की महिला और 2% सीट तलाकशुदा वर्ग की महिलाओं के लिए है जो कि निर्धारित रहेगी राज्य सरकार के नियमानुसार। उसके बाद में दिव्यांग वर्ग और जिनकी सीट है वो 5% रहेगी, और ये जो रक्षा सेवा, पूर्व रक्षा सेवा के आश्रितों के लिए ये जो
आर्मी से संबंध रखने वाले उनके लिए 5% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% सीटें हैं वो रिजर्व रहेगी। उसके बाद में कुछ इन सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ है जो कि नियमावली यहाँ पे दे रखी है, इन्हें आप अच्छे तरीके से समझ लेना, पढ़ लेना और उसके बाद में अपना फॉर्म है जो कि फिल करना। डॉक्यूमेंट यदि आपके तैयार नहीं है तो उन्हें आप तैयार करने के बाद में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रख करके फॉर्म है वो भरें, जिससे आपकी किसी प्रकार की गलती है वो ना हो। ये थी कुछ स्पष्ट निर्देश और नियमावली और इनके साथ में योग्यता से संबंधित भी कुछ यहाँ पे निर्देश है जो कि मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसमें देखिए, पीटीटी 2024 मेरिट हेतु अभ्यर्थी की स्नातक स्तर की संकाय कोई आधार माना जाएगा। अब स्नातक स्तर का आधार है वो माना जाएगा। भिन्न संकाय की स्नातकोत्तर परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी को संकाय अथवा शिक्षण विषय चुनने का अधिकार। अभी विभिन्न प्रकार के आपके विषय है वो आप लोगों ने चयन कर रखा है और उसके बाद में जो शिक्षण विषय है वो चुनने का अधिकार है वो नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार की जो योग्यता से संबंधित स्पष्टीकरण है वो यहाँ दे रखे हैं, इन्हें आप नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ लेना और उसके बाद में परीक्षा फॉर्म है वो आपके पीटीटी का फॉर्म है वो फिल करना। ये तो थी पीटीटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की सूचना है, कुछ जानकारियाँ। उसके बाद में मैं अगली क्लास में पीटीटी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की कुछ बेसिक जानकारी है वो उपलब्ध करवाऊंगा। धन्यवाद।